हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर आप सभी लोगों का एक बार फिर से एग्जाम बडी पे स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्ट्स एंड इंडिसेस, घात, घातांक और करणी का पार्ट 2। जी हां, जितने भी हमारे टेट, सुपर टेट और सी टेट के स्टूडेंट हैं वो लोग तो देखेंगे ही क्लास को, उनके लिए तो कंपलसरी है। लेकिन इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट मैथ से रिलेटेड किसी ऐसे एग्जाम की तैयारी करें जिसमें मैथ आती है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्टकट, बेसिक अप्रोच और प्रैक्टिकल अप्रोच और ऑप्शन को इलिमिनेट करके आंसर कैसे निकालना है, इन सभी चीजों पे मैं आपको फोकस कराने जा रहा हूं। तो सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में एक एक बार रिप्लाई कर दें, बताएं क्या मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है, आप लोग मुझे क्लियर देख पा रहे हैं। बेटा फटाफट जल्दी से एक एक बार रिप्लाई कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में वाई लिख दीजिए। तो चलिए, कल अगर आप लोग क्लास में रहे होंगे तो कल की क्लास का ये मेरा आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 15। याद है? क्वेश्चन नंबर 15 ये मेरा कल की क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। यहां तक मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, इसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा और क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने आ चुका है। कैसे करना है बेटा ये ध्यान रखिएगा, कैसे करना है अब इस पे जरा फोकस करिएगा। देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ध्यान क्या देना है, ये जो रूट का साइन बना हुआ है, ये जो रूट का साइन बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं? रूट यानी वर्गमूल, यानी ये स्क्वायर रूट बना है, रूट 10 लिखा हुआ है, रूट 10 लिखा हुआ है। रूट जो 10 लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि इस रूट के बाहर 2 बनाना चाहिए। अगर क्वेश्चन में लिखा लिखाया मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई टेंशन नहीं है। और अगर मान लो यहां पर कोई डिजिट दिया गया होता 4, मान लो 4 लिखा होता, तो हम 4 का 1 2 अंदर रखते, 1 2 यहां, 1 2 बाहर रखते, 1 2 अंदर भेज देते। समझ गए? अंदर जाता तो वो 4 में कन्वर्ट हो जाता। या अगर नहीं, मान लो कुछ भी ना लिखा होता, तो हम यहां पे 2 से गुणा भाग कर देते। पहली प्रायोरिटी होती है इस तरीके के क्वेश्चन में, आपको ये जो रूट लिखा है इसके आगे 2 बनाना पड़ेगा। लिखा लिखाया मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखा है तो आपको बनाना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होता है? 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि 7 आ जाए। तो आप क्या करेंगे? 5 दूनी 10, कितना हो गया? 5 दूनी 10। बात समझ गए? इसका वर्गमूल निकालना है तो √5 इधर √2 दोनों को जोड़ दो, यही आपका आंसर हो जाएगा। √5 प्लस √2 यही आपका आंसर हो गया। समझ गए? ये था इसका शॉर्टकट, बिल्कुल 2 सेकंड में आंसर निकलेगा। फिर से देखो एक बार, फिर से देखो यहां पर मैंने क्या बताया, ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये इक्वेशन लिखी हुई है। इस इक्वेशन में 10 जो लिखा हुआ है रूट के अंदर, इसके ऐसे गुणनखंड करो, इसके ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो आपने क्या किया? 5 दूनी 10 कर दिया, 5 2 जा 10 कर दिया। अच्छा, वर्गमूल ये देखो, रूट इधर लगा दो, रूट इधर लगा दो, वर्गमूल हो गया, यही आंसर आएगा। सहमत हैं? चलिए मैं एक बार आपको इसे बेसिक से भी सिखा रहा हूं कि इसका बेसिक कैसे होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर जो 7 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 5 + 2 + 2 √10 ऐसे होगा। इसका मतलब ये 7 को हम लोग 5 + 2 में लिख सकते हैं, यानी √5 + √2 ऐसे करके बनेगा, √5 + √2 का होल स्क्वायर। और फिर ये जो सिंबल, ये जो पूरा फंक्शन आया है, इसका हमको क्या निकालना है? वर्गमूल, मतलब स्क्वायर रूट। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो, ये स्क्वायर रूट और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाता है। तो कितना आ जाता है? √5 + √2, √5 + √2। सहमत हैं आप लोग? जिन बच्चों को क्लास समझ में आ रही है वो लोग एक एक बार सबसे पहले थंब का साइन प्रेस करें, थंब का साइन प्रेस करें जरूर। और अगर नहीं समझ में आ रही तो डिसलाइक भी जरूर करें, मुझे दोनों की बहुत आवश्यकता है इस समय। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर बेटा 17, √3 तथा क्यूब √3 में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन √2 एंड क्यूब √3? √2 एंड क्यूब √3, इनमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग अपना ABCD में जो भी आंसर आपको सही लग रहा है उसे फटाफट लिख दीजिए। तो चलिए
रूट टू को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 1/2। रूट 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/3। रूट 3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/3। सहमत है? 2 और 3 ये जो लिखा है, 2 और 3 का एलसीएम ले लो, कितना हो गया, 6। 6 से कर दीजिए बेटा गुणा, यहां पर 6 से कर दीजिए आप यहां पर गुणा। ठीक है, तो जैसे ही आपने गुणा करी तो 2 3 जा 6 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 3 जा 6 मतलब 2 की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। सहमत हैं आप लोग इस बात से? यानी 2 की पावर कितनी हो गई, 3। और यहां पे बताइए 3 2 जा 6 मतलब 3 की पावर कितनी हो गई, 2। अब आप इसे फोकस करिए, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 9। 9 बड़ा है, ये बड़ा है, मतलब क्या हुआ, ये जो क्यूब रूट 3 है ये बड़ा है रूट 2 से। क्यूब रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 2। क्यूब रूट 3 इज ग्रेटर देन रूट 2। सहमत हैं आप लोग इस बात से? बेटा समझ गए हैं तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार से वाई लिखो, बता दीजिए कि सर समझ में आ गया है। अगर किसी को दिक्कत है ये भी लिखिए कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। मैं फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं। आप सभी लोग रेडी रहिए मेरे अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या है, 3 की पावर x प्लस 8 इक्वल टू क्या लिखा है, 27 की पावर x प्लस 1। क्या बनाना है, यहां पर देखो पहले 3 लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, 27। 27 को हम क्या बना लें, 3 के बेस में बना लें। 27 को 3 के बेस में बना लो बेटा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, 27 लिखेंगे 3 की पावर 3। 27 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 3। ऊपर कितना लिखेंगे, 2x प्लस 1। ऊपर कितना लिखेंगे, 2x प्लस 1। समझ गए? 27 को 3 की पावर 3, ऊपर कितना लिखा है, 2x प्लस 1। पावर के ऊपर पावर होगी तो उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। पढ़ा है, कल भी बताया था, पावर के ऊपर घात होती है तो उनका गुणा हो जाता है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6। ये 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की गुणा 2x से कर दीजिए, कितना हो गया, 6x प्लस 3 की गुणा 1 से कर दो तो 3 एक कम 3 हो गया। इधर तरफ वाला फंक्शन ऐसे ही उतार लो। सहमत हैं? जब आधार समान होता है तो बराबर में क्या होता है, घातों की तुलना हो जाती है, यानी जो पावर लगी है उनकी कंपैरिजन हो जाएगी। x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। x प्लस 8 इज इक्वल टू 6x प्लस 3। सहमत हैं आप लोग इस बात से? अब देखो 6x से x जाएगा, 6x से x जाएगा, कितना बचेगा, 5x। 8 से 3 गया, कितना आ गया, 5। x से 5 कट गया, कितना आ गया, x बराबर 1। ठीक है, सहमत हैं आप लोग इस बात से? x बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का सही होगा। तो मैं जरा एक बार फिर से कमेंट चेक कर ले रहा हूं। वेरी गुड, धन्यवाद आप सभी लोगों का। चलिए बेटा, सहमत हैं आप लोग इस बात से? किसी भी स्टूडेंट को जिसे लग रहा है कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो बताइए, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, हो जाएगा? चलो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नंबर जरूर क्वेश्चन का लिखिएगा अगर कंफ्यूजन है तो मैं उसे लास्ट में फिर से समझा दूंगा। यहां पर देखो, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19.01024 की पावर कितनी लगी हुई है, 1/5। 1/5 का मतलब समझे, इसका जो है 5वां मूल निकालना है। जैसे ये लिखा होता है रूट एक्स, यानी रूट एक्स पढ़ो या एक्स का वर्गमूल, यही तो पढ़ते हैं। और जैसे मान लो ये आ गया क्यूब रूट एक्स या एक्स का घनमूल। अब इसको क्या पढ़ेंगे, आधे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, एक्स का चौथा मूल। ये क्या है, एक्स का तीसरा मूल, एक्स का दूसरा मूल। तो ऐसे ही इस पूरे फंक्शन का 5वां मूल निकालना है। सहमत है? कभी कभी ये इन शब्दों में ही आ जाता है लिख करके। तो इसे क्या करना है, इसे बेटा क्या करना है, पॉइंट हटाएंगे 0.01024। ठीक है, यहां पर पॉइंट हटाया, पॉइंट के नीचे 1 रखा और जितने डिजिट हैं उतने 0, 1 2 3 4 5। सहमत है? तो ये कितना हुआ,
किसी नंबर के आगे जितने भी जीरो लगे हों उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जितने जीरो लगा दो, 10 लगा दो, 100 लगा दो, उससे कोई मतलब नहीं, पीछे होगा तो वैल्यू बढ़ेगी। तो यहां पे बताइए 1024 अपॉन में कितना है का 1 लाख। ये बन गया, ये बन गया। यहां तक समझ में आ गया सभी को। 4 की पावर 5 इसको क्या लिख सकते हैं, मैं एक बार फिर से देख लूं, नहीं समझ आया सर फिर बता दीजिए। बेटा दिव्या रावत अभी समझा रहे, ये वाला कंप्लीट करते हैं, फिर अभी मैं फिर से उसको रिपीट करूंगा। और जब भी आप लोग क्वेश्चन पूछा करें तो प्लीज क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दिया करिए, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तुम एक क्वेश्चन 10 बार पूछोगे, मैं 10 बार बताऊंगा, ठीक है। अब देखो 1024 इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 5, इसको क्या लिख सकते हैं 10, मतलब ये क्या हो गया 4 की पावर 5 1024 और 10 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं। और इनकी पावर कितनी लगी हुई है, इनकी पावर कितनी लगी हुई है 1/5, इनकी पावर कितनी लगी हुई है 1/5। पावर के ऊपर पावर है तो इस ये कट जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो ये यानी कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचा 4/10, 4/10 का मतलब 0.4, यानी ऑप्शन नंबर सी। बताइए बेटा सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर मेंशन करिए, जिसे भी कोई डाउट पूछना है तो क्वेश्चन नंबर मेंशन करिएगा। फिर से देखिए एक बार मैं इसे फिर से समझा रहा हूं, अभी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल घबराना नहीं है। फिर से देखो बेटा, फिर से देखिए, यहां पर आपको क्या करना है 0.01024, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया मैंने। फिर मैं क्या करूंगा, इसकी पावर तो 1/5 पहले से लगी है, तो यहां से देखो 1024 इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर 5, ठीक है। और ये क्या लिखा है 10 की पावर 5, 1 लाख को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 5, यानी ये पूरे की पावर 5 हो जाएगी। और उसकी पावर पहले से 1/5 लगी हुई है, तो पावर के ऊपर पावर होगी तो उनकी आपस में गुणा हो जाती है, पावर के ऊपर पावर तो इनकी आपस में गुणा, 5 5 कट गया, कितना बचा 4/10। इसको क्या लिख सकते हैं 0.4, इसको क्या लिख सकते हैं 0.4, ऑप्शन नंबर सी। अब तो सहमत हैं, अब तो सहमत हैं, अब सहमत हैं, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, एक बच्चे ने फिर से मुझसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 18 को बताऊंगा, सभी लोग फिर से एक बार ध्यान दे दें, बस 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। यहां पर समझ लो एक बार क्या करना होता है। 3 की पावर x + 8 लिखा हुआ, इसे लिखा रहने दो x + 8। यहां पर क्या लिखा है 27 की पावर 2x + 1, 27 को बेटा क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तभी तो 27 बनेगा। 27 को क्या लिखेंगे 3 की पावर 3, ठीक है। उसकी पावर कितनी लगी हुई है 2x + 1, इसकी पावर कितनी लगी हुई है 2x + 1, ऐसे देखो 2x + 1। पावर के ऊपर पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर का, पावर के ऊपर पावर है तो आपस में उनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब बताइए यहां पर 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 की गुणा 1 से कर दो, कितना हो गया 3 1 जा 3। सहमत हैं आप लोग इस बात से? अब ये आपस में इक्वल था ना बीच में, यहां तक समझ में आ गया? दिव्या रावत बताएंगी, दिव्या रावत बताएंगी आपको बेटा समझ में आया? आपके कहने पे मैं ये डाउट फिर से बता रहा हूं, फिर से एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बताइएगा। बेस सेम है तो पावर की तुलना कर देंगे, ये यानी यहां पर क्या हो जाएगा x + 8 = 6x + 3। अब समझिएगा, अब समझिएगा, 6x से x जाएगा, 6x से x जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, 8 से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, x बराबर कितना आ जाएगा 1। बस यही इसका आंसर हो जाएगा। सहमत हैं आप लोग? तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में y लिख दीजिएगा बेटा। सहमत है तो कमेंट सेक्शन में y लिख देना, और जिसने डाउट पूछा था उसका रिप्लाई मुझे चाहिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, 10 की पावर x = 1/2, 10 की पावर x = 1/2 = 10 की पावर -8x ऐसे लिखा हुआ है। इसे हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दिया गया है इस पे जरा फोकस करो। 10 की पावर -8x ऐसे लिखा हुआ है, इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 की पावर x
उसकी पावर -8। ऐसे लिख सकते हैं भाई, पावर के ऊपर पावर होगी तो गुणा हो जाएगी, 8 की गुणा x से करेंगे तो 8x हो जाएगा माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अच्छा मैंने ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि 10 की पावर x की हमको डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई है कि 10 की पावर x का मतलब 1/2 होता है। 10 की पावर x का मतलब कितना होता है, 1/2 होता है। तो मैंने यहां पर 1/2 लिख लिया और उसकी पावर -8 लिख दिया। ठीक है, माइनस का साइन अगर ऊपर पावर में लगा है तो फंक्शन अंदर इनवर्स हो जाता है, यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। ऐसे पलट के लिख दो, माइनस का साइन हट गया, यहां पर क्या आ गया बेटा, प्लस आ गया। बटे में 1 लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 का मतलब 2 4 8 16 32 64 128 256, यानी ऑप्शन नंबर डी ये आंसर हो गया। सहमत हैं? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते रहिए। बहुत बढ़िया, रोहित दुबे, प्रियंका अवस्थी, दिव्या रावत, शशिकांत, अनीस अहमद, सभी लोग रिप्लाई करिए। तो मैं एक बार नाम ले लूं सभी का एक बार, जितने भी मेरे प्यारे बच्चे आ चुके हैं। राकेश सैनी, प्रियंका अवस्थी, विशेष कुमार, अच्युत त्रिवेदी, दिव्या रावत, और यहां पे हैं, बताइएगा बेटा, हिमांशु, धन्यवाद। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ये आया क्वेश्चन, देखो कितना प्यारा, देख रहे हैं। और सही मैं बताऊं, 5 सेकंड लगता है ऐसे क्वेश्चन करने में, मैक्सिमम लगेगा तो 10 सेकंड। कैसे करना है देखो, सबसे पहला फोकस, अगर पावर में माइनस का साइन दिख जाए तो फंक्शन इनवर्स हो जाता है, पलट जाता है, नीचे की वैल्यू ऊपर, ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाती है। ठीक है, यहां पर देखो माइनस का साइन लगा हुआ है, पावर में देखो माइनस का साइन सब जगह लगा है, यहां भी और यहां भी। तो ये क्या होगा, ये पलट जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 125 की पावर 2/3 ऐसे लिखेंगे। यहां पर माइनस का 2/3 है, यहां पर माइनस का 2/3 है। इस साइन को हम पलट देंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का 2/3। सहमत हैं? फिर सुनिए 625 लिखा है, माइनस पावर कितना है, -3/4, ये पलट जाएगा। 625 की पावर कितनी हो गई, 3/4। 625 की पावर कितनी हो गई, 3/4। फिर बताइए 729 लिखा हुआ है, -3/6, ये पलट गया, ये फंक्शन पलट गया। यहां पर हम कितना लिख सकते हैं, 3/6। सहमत हैं? ये हो गया। अब सुनिएगा, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, 5 हम 25 पंचे 125, 5 की पावर 3 लिखेंगे, इंटू यहां पर कितना है, 2/3। क्यों, पावर के ऊपर पावर चढ़ेगा तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर से सुनो, इधर देखो ध्यान से। 125 का मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 3 और उसकी पावर कितनी है, 2/3। ठीक है, चलो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। 625 को क्या लिखेंगे, 5 की पावर 4, उसकी पावर 3/4। ठीक है, 729 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 6, उसकी पावर 3/6। ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है, ये आपस में कट जाएंगे, गुणा होगी ना, तो ये ऊपर से नीचे कट जाएगा। अब सुनो, 5 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 25 लिख दो यहां पे, 25। 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125 हो गया, प्लस 3 की पावर 3 कितना हो गया, 27 हो गया। 125 और 25 150, 175 और 2 77, मतलब कितना, 177, यानी 177। सहमत हैं बेटा? सभी लोग एक बार कमेंट सेक्शन में एक बार वाई लिखो, बताइए सर 21 क्वेश्चन समझ में आ गया है। फटाफट कमेंट सेक्शन में एक बार लिखो, मैं देख लूं, फिर मैं अगला क्वेश्चन लगा रहा हूं आप लोगों के लिए। फिर से बताना है, अगर फिर से बताना है तो प्लीज कुछ मत लिखिए, केवल एन लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। आपको नहीं आया मैं फिर से रिपीट कर दूंगा, ठीक है? हाँ, एक बार बस 30 सेकंड लगेंगे, मैं जरा फटाफट कमेंट चेक कर ले रहा हूं यहाँ पे। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या मिलेगा, देखिए
256 की पावर 0.16 और 16 की पावर 0.18। अच्छा, 256 को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का 144 होता है, 13 का 169 होता है, 14 का 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है। 16 का वर्ग कितना होता है, 256। 16 का वर्ग 256, ठीक है। तो ये 256 को हम क्या लिखेंगे, 256 को हम क्या लिखेंगे, 16 की पावर 2 और इसकी पावर 0.16, समझ गए होंगे, ठीक है। यहां पर देखो इनटू में 16 की पावर 0.18। कईयों के मन में आ रहा होगा कि 16 क्यों बनाया, 16 इसीलिए बनाया कि यहां पर पहले से ऑलरेडी 16 दे रखा है, ठीक है। कईयों के मन में यह भी आ रहा होगा 16 ही क्यों बनाया, मैं 4 में भी तो तोड़ सकता था, 4 में भी तो तोड़ सकता था, 4 की पावर 4 लिख सकता था, 2 की पावर 8 ऐसे भी लिख सकता था। तो बेटा वो सब सही है, अगर वैसे भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा। यहां पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, यहां पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, हाँ, पावर के ऊपर पावर है तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा। 16 का डबल 32 मतलब 0.32 यहां पर गुणे में 16 की पावर 0.18। आधार समान है, आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 32 और 18 कितना हो गया, 50 मतलब 0.50। 0.50 का मतलब क्या, पावर 1/2, पावर 1/2। 16 का स्क्वायर रूट करो, कितना हो गया, 4। ऑप्शन नंबर ए। आप बताइए सहमत हैं, क्लियर है, समझ में आ गया? फटाफट 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 जल्दी से रिस्पांस दीजिएगा इस बार, ठीक है यार। लिंक विंक अगर कोई हो जान पहचान का उसे जरा शेयर कर लेना, बता दीजिएगा कि जो है क्लास को ओपन करे देखे, अगर आपका कोई ऐसा जानने वाला है जो पढ़ाई कर रहा है। सहमत है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23। यहां पर क्वेश्चन है 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस का 3/2। ये जो 16 की पावर 3/2 है, 16 की पावर 3/2, पहले तो इसकी शकल सही करते हैं, 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस का 3/2 है। पावर में अगर माइनस का साइन बना हुआ है, पावर में अगर माइनस का साइन बना हुआ है, ठीक है, तो फंक्शन पूरा नीचे आ जाता है, मतलब समझो फंक्शन इनवर्स हो जाता है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। बस इस बात का जरा ध्यान रखिएगा, 1/16 की पावर 3/2 हो जाएगा, 1/16 की पावर 3/2 हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, और उसकी पावर 3/2 है तो इनकी आपस में गुणा कर दी। सहमत है? प्लस 1/16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 गुणे 3/2 ऐसे लिख सकते हैं। पावर के ऊपर पावर आएगी तो आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये देखिए ये बेटा कट गए। तो यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, 4 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3। बताइएगा यहां तक समझ में आया? 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 प्लस 1/64। अब मुद्दे की बात देखो, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें समझना है। जब मैं यहां पर एलसीएम लूंगा तो यहां पर 64 तो बनेगा और इस तरफ 64 का स्क्वायर हो जाएगा। समस्या यहीं पे आ जाती है कि सर हमने ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, 64 का वर्ग विद इन 5 सेकंड कैसे निकाला जाए, समस्या बस यहीं पे आती है। तो 5 सेकंड में स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसके मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 64 का स्क्वायर विद इन 5 सेकंड, तो मैं इसके आपको 2 मेथड बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। पहला मेथड ये है, पहला मेथड ये है 64, इसमें 1 मिनट, 64 लिखा, 6 का वर्ग करो बेटा कितना हो गया, 36, 4 का वर्ग करो कितना हो गया, 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। ये बात समझ में आ गई? फिर से सुनो, 6 का वर्ग 36, 4 का वर्ग 16, 6 गुणे 4, 6 चौक 24, 24 दूनी 48। सहमत है इस बात से? कहां से किसकी गुणा करनी है ये समझ गए। अगला स्टेप समझिएगा, जब आपको 2 अंकों का वर्ग निकालना हो तो पहला पद और दूसरे पद से केवल 1 अंक लेते हैं। 16 का कितना हो जाएगा, 6,
एक कैरी भेज दो, 48 और 1 49 का 9 लिख लो, 4 कैरी भेज दो, 36 और 4 40 हो जाएगा, यानी 4096 हो जाएगा। यानी इसका जो वर्ग करेंगे वो कितना हो जाएगा, 4096 प्लस 1 यानी कितना, 4097/64, ये आंसर हो जाएगा। 64 का वर्ग समझ में आया? अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में एक बार फिर से वाई लिखो फटाफट। मैं एक बार फिर से जरा कमेंट सेक्शन को देख रहा हूं। यहां पर अनूप वर्मा है, प्रशांत कुमार है, दिव्या रावत, प्रियंका अवस्थी, इसरार अली, रोहित वाजपेयी, आपको मेरा सादर नमस्कार। ठीक है प्रशांत कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अच्छा 64 का स्क्वायर निकालने का मैंने आपको दो तरीका बोला था, एक बार जरा फिर से यहां पर 64 का स्क्वायर देख लो। अभी भी कई लोग कंफ्यूज हैं कि कैसे निकलता है, तो इसका दो तरीका बताएंगे, फिर से देख लो। 6 का वर्ग करेंगे बेटा 36, 4 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 16, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, ये लिखा। अब सुनो, जब दो अंकों का वर्ग निकालना होगा तो एक एक डिजिट लेंगे। 16 में 2 अंक हैं, बस पहला वाला लिखो, 6 लिख लिया, एक कैरी भेज दो। 48 और 1 49, 49 में 2 अंक हैं, पहला अंक लिखो, 49 का 9, 4 कैरी भेज दो, 36 और 4 40, 36 और 4 40, 4096 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4096। ये पहला मेथड है। एक और देख लो, 64 का वर्ग। यहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये अंक 50 से कितना ज्यादा है, 64 50 से कितना ज्यादा है, 50 से कितना ज्यादा है, तो आपने कहा सर 14 ज्यादा है। 14 का वर्ग करो, 14 का वर्ग करो, कितना होता है 196, 14 का वर्ग 196, तो 96 लिखो, एक कैरी भेज दो, एक गया कैरी। 25 में 14 जोड़ो, जितना ज्यादा है 25 में 14 जोड़ो, 25 और 14 39, 25 और 14 39 और एक कैरी 40, 25 और 14 39, एक कैरी 40। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इन्हीं में लगता है, दुनिया का कोई डिजिट उठा लो, सबका स्क्वायर मैं ऐसे ही निकलवाता हूं। ठीक है, एक दिन केवल स्क्वायर और क्यूब पे क्लास लगाऊंगा, तब बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन। सहमत हैं? क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। यहां पर सबसे पहला ध्यान आपको क्या रखना है, छोटे वाले ब्रैकेट पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, छोटे वाले ब्रैकेट पे ही फोकस करना है। ठीक है, छोटे वाले ब्रैकेट पे फोकस करना है। कमेंट देख रहा था, यहां पर देखिए छोटा वाला ब्रैकेट क्या लिखा है, इसमें ब्रैकेट के अंदर 1 - 2 है, तो देखो 1 - 2, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 1 - 2 का मतलब कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया। कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया, और इसकी पावर माइनस का 1 लगा हुआ है और ये लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ध्यान क्या देना है तुम लोगों को, बस ये फंक्शन ध्यान से समझना है। जैसे मान लो -a लिखा हुआ है, इसकी पावर -1 लिखी हुई है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/-a, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन अगर a की जगह पर 1 लिख दिया, तो इसका मतलब क्या है, 1/-1 ऐसे लिखेंगे। अब 1 में हो चाहे ना हो, इसका मतलब -1 ही रहता है। ठीक है, इसमें मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं आता है, वो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये 2-3 बार जब आपके छोटे छोटे डाउट क्लियर हो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या करना है, यहां पर इसका मतलब ये जो फंक्शन पूरा आया, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, -1 लिख देंगे। तो ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस बना देगा, -+ 2 बन गया। ऊपर देखो यहां पे कितना चढ़ गया, -1, ये पहले से दिया था। 2 और 1 3, 3 की पावर -1, इसका मतलब क्या हो गया, 1/3 आ जाएगा, बटे में चला जाएगा। मैंने बोला था पावर अगर माइनस में है तो इनवर्स हो जाएगा। सहमत हैं? अब सहमत हो? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बढ़िया रिस्पॉन्स है। एक बार यार जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग क्लास पे जो थंब का साइन बना है लाइक कर दो, जितने भी लोग हो एटलीस्ट उतने लाइक होने चाहिए हमारे पास। दूसरी चीज, कल भी आप लोगों को मैं सर्ट्स एंड इंडिसेस पढ़ाऊंगा, कल भी मेरा ही लेक्चर 9 बजे लगेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 25। बेटा डाउट है तो प्लीज पूछ लो। अगर किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है 21, 22, 23, 24 तो क्वेश्चन नंबर खाली लिख के भेज दो, बस फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। यहां पर देखिए x की पावर, देखो ये थोड़ा सा देखने में बच्चे इसको देख करके डर जाते हैं, स्टूडेंट इसको देख करके डर जाते हैं पहले राउंड में कि अरे यार रूट वूट लगा है, फिर पावर क्यूब लगी हो, फिर बटे में जो है पावर लगी हुई है? तो कुछ नहीं करना है, 5 सेकंड में कैसे करना है देखो। x की पावर 7/2 ऐसे लिखा है, बटे में x की पावर 5/2 लिखा है। ठीक है, बिल्कुल व्यवहारिकता के तौर पे करेंगे, तुरंत आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे समझो ये 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5, 7/2 का मतलब क्या होता है 3.5, 5/2 का मतलब क्या होता है 2.5। अब बताओ 3.5 से 2.5 जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा, नहीं बचेगा? तो ये जो फंक्शन था ये गया, यानी ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन हमने यहां पे लिखा हुआ था, इसका मतलब पूरे का क्या हो गया? x की पावर 1 हो गया। समझ गए? 3.5 से 2.5 माइनस कर दो, 1 बचा, बस। अब तुम्हें कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, तुम्हारा टाइम बच गया यहां पर। ठीक है, फिर देखो इंटू इसको जरा संभालो, रूट y की पावर 3 अपॉन में क्या लिखा है रूट y। बेटा इसको क्या लिखेंगे ये भी जरा देखिएगा, इसको क्या लिखेंगे y की पावर 3 और रूट को क्या लिखते हैं बटे 2, ये पावर में, और ये कितना है y की पावर 1/2। अब सुनो, ये बटे में लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 1.5 से आधा निकाल दो, 1.5 से आधा निकाल दो, कितना बचता है 1। मतलब ये जो पूरा फंक्शन है इसकी जगह पर क्या आ गया y की पावर 1, यानी इस पूरे फंक्शन की जगह पर हम क्या लिख दें y की पावर 1, यानी x इंटू वाई आंसर हो गया, यानी x इंटू वाई आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड अनूप वर्मा, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 अनूप ने बोला है, वेरी गुड। अब तुम लोग यार ट्रैक पे आ गए कि कैसे पढ़ा जाता है ऑनलाइन में, वेरी गुड। 24 अभी मैं बता रहा हूं, योगी हितरत देव, अभी मैं सभी के लिए बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 25 एक बार पहले फिर से देख लो, नहीं फिर से अभी तुम लोग इसी में डाउट पूछोगे, फिर से देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 आराम से समझो, घबराना नहीं है। क्या करना है, ये x की पावर ऐसे लगी हुई है 7/2 बटे में x की पावर 5/2, ऐसे समझो। बेस सेम है तो पावर नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, आधार समान होगा तो घाते आपस में घट जाती हैं। तो 3.5 से 2.5 माइनस कर दो, कितना बचेगा 1 बचेगा। अगर ना आया हो तो लिखो, मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर माइनस का साइन वाइन बना के लिखूंगा। इंटू ये क्या लिखा है रूट y की पावर 3 बटे में रूट y, ऐसे लिखा हुआ है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रूट जो y लिखा है इसका मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, इसकी पावर 3 लगी हुई है, ठीक है, ये लिख दिया, बटे में y की पावर 1/2 लगी हुई है। ठीक है, ऐसे बना दिया। ये 3/2 हो गया और ये 1/2 हो गया। 3/2 से 1/2, ऐसे समझो 1.5 से आधा माइनस कर दो, कितना बचा 1.5 था, आधा निकाल लो, कितना बचा 1। मतलब ये जो पूरा फंक्शन लिखा हुआ है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा y की पावर 1, तो x और y कितना हो गया x इंटू वाई। अब बताइए क्या क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है? जिनका क्लियर है वो लोग प्लीज बता दें एक बार। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर है, सहमत हैं, कोई डाउट तो नहीं है? 25 अगर अभी भी कंफ्यूजन हो तो बताइएगा। 24 में पहले बताऊंगा फिर मैं आगे बढ़ूंगा। 24 में कईयों को डाउट है, 4-5 लोगों ने डाउट अपना पूछा है। ठीक है, अब देखो 24 में डाउट पूछा है, इधर देखिए इसे हम लोग कैसे करने वाले हैं देखिएगा। यहां पर सबसे पहला जो काम है 1 - 2 ऐसे लिखूं, ये ब्रैकेट बड़ा वाला और ये -1।
सबसे पहला काम जो बॉडमास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट में भी सबसे छोटा वाला ब्रैकेट आपको उठाना है। सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है, सबसे छोटा वाला जो ब्रैकेट है, उस ब्रैकेट में आपको 1 - 2 की पावर -1 ऐसे लिखा हुआ है। 1 - 2 को सॉल्व करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक लिखा हुआ है, एक के अलावा अगर कोई और अंक होता तो कुछ चेंज दिखता। होता क्या है, अगर मान लो यहां पर लिखा होता -2 की पावर -1 तो इसका मतलब हो जाता 1/-2, क्योंकि माइनस था नीचे आएगा तो पावर किस में हो गई, +1। सहमत है? तो इसमें मैंने क्या कर दिया, अगर 2 है 2 की जगह 1 हो जाएगा, 2 की जगह 1 हो जाएगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये पावर +1 हो गई। ठीक है, अब ये लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, बटे में 1 का मतलब क्या हो गया, 1, यानी ये -1 हो गया। सहमत हो? सहमत हो? बताओ, इसमें यहीं पे बस आप लोगों को कंफ्यूजन है। जिन लोगों ने डाउट पूछा था वो लोग यहीं पे बस कंफ्यूजन है। एक बार फिर से बस फटाफट देखो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, यहां पर मैंने क्या बताया, 1 - 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब -1 आ गया। पावर कितनी हो गई, -1 हो गया। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को जब सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, यहां पर -1। ठीक है, ये पूरा माइनस, ये वाला साइन हट जाएगा, फिर कितना बचा, -1। ठीक है, यानी यहां पर जो आएगा लिख करके, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, -1। इस पूरे सर्किल में जो आ रहा है वो -1 हो गया। ठीक है, ये आ गया -1। ठीक, अब देखो माइनस माइनस प्लस, और 2 1 जा 2, इसकी पावर -1 लगी हुई है, इसकी पावर -1 लगी हुई है, तो 2 और 1 3, 3 की पावर -1, इसका मतलब क्या हो गया, 1/3। इसका मतलब क्या हो गया, 1/3। अब तो सहमत हैं, जल्दी जल्दी बताइए, अब सहमत हैं, अब तो सहमत हैं, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अभी भी डाउट है तो बताइएगा, मैं इसे फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए, क्वेश्चन नंबर 26 बताइए। ये अभी अभी आ चुका है पीछे, ये अभी भी पीछे आ चुका है। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस का साइन है, माइनस पावर लगी है तो 1/4 की पावर 2 और उसकी पावर 3/2। ऐसे ही तो मैंने बताया था, यहां पर क्या होगा, पावर के ऊपर पावर है तो पावर की गुणा हो जाएगी, तो यहां पे 4 की पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3। 4 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64 प्लस 1/64, 64 प्लस 1/64, 64 का वर्ग होगा 4096, 4096 प्लस 1/64, मतलब 4097/64। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी। सहमत है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, सही करा है प्रशांत आपने, प्रियंका ने भी। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 27। बस बस बस, खत्म कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, 27 देख लीजिए, यहां पर क्या करना है। 27 में 256 की पावर 0.16, यहां पर क्या लिखा है, 256 की पावर 0.09। सबसे पहले तो ये देखो, बेस सेम है, बेस सेम है, आधार समान है, तो घाते आपस में जुड़ जाती हैं। 256 की पावर 16 9 25, समझिएगा, 16 9 25, तो यानी 0.25 ऐसे हो गया। अच्छा, 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे, बटे में 100 आ जाएगा, 25 चक्कू 100, मतलब 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। मतलब समझे, 256 की पावर 1/4। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 256 को 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 4। ठीक है, और उसकी पावर 1/4 है। पावर के ऊपर पावर है तो उसकी आपस में गुणा हो जाती है, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया, नाइस नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 ये आया है। इसमें जरा तुम लोग संभालना क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन मेन है,
यही क्वेश्चन मेन है आज की क्लास का। इसी में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले इनको सबको बेस 1 में बना लो। जैसे यहां पर 2 है, यहां पर 8 है, तो बेस 8 को क्या बना ले, 2 के बेस में बना ले। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 2 की पावर 3x प्लस 4, ऐसे लिखा हुआ है, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर, ऐसे जैसे लिखा है 8 की पावर x प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 उसकी पावर x प्लस 1, मतलब 2 की पावर 3x प्लस 1, 2 की पावर 3x प्लस 1 ये लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3x प्लस 1 ऐसे लिख देंगे। बटे में देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 की पावर x प्लस 1 है, 8 की पावर x प्लस 1 है, तो इसको हमने अभी अभी बताया क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3x प्लस 1, इसको लिख सकते हैं, माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2 लिख दिया। अब देखो सब जगह बेस कितना है, 2 2 2 2, सब जगह बेस क्या है, 2 है। अगला स्टेप समझिएगा। अगला स्टेप ये है कि यहां पर 2 की पावर 3x इंटू 2 की पावर 4, यहां पर क्या है 2 की पावर 3x इंटू 2, तो मुद्दे की बात क्या है, यहां पर हमने कॉमन ले लिया 2 की पावर 3x प्लस 1, 2 की पावर 3x प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया, और कितना बचेगा, 2 की पावर 3 कॉमन बचेगा। भाई 4 से 1 निकल गया, कितना बचा, 3, प्लस यहां पे कितना हो जाएगा 1, यहां पे कितना हो जाएगा 1, समझ गए। ये तो पूरा फंक्शन कॉमन में चला गया, तो यहां पे कितना बचा 1, संभलिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां पे अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पर देखो 2 की पावर 3x प्लस 1 कॉमन ले लो, 2 की पावर 3x प्लस 1, अच्छा क्या कॉमन लेना है ये कैसे हमको पता चलता है, बेटा जो वैल्यू छोटी होती है उसको पूरा उठा लिया जाता है, ठीक है, वही कॉमन हो गया, ठीक है। यहां पर भी देखो 2 की पावर 3x प्लस 1 ये छोटा था, यहां पे हो गया 1 माइनस 2 बचेगा, 1 माइनस 2 और 2 की पावर 1। सहमत हैं आप लोग इस बात से सहमत हैं। अच्छा ये आपस में क्या होगा, ये पूरा फंक्शन देखिए आपस में कट गया, ये पूरा फंक्शन आपस में कट गया, ठीक है। 8 की पावर, अच्छा यहां पर 8 की पावर 3x प्लस 3 भी है, 8 की पावर 3x यहां पे कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 3, वही मैं कहूं कटा कैसे, ये कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 2 की पावर 3x ये। अब यहां पर 1 मिनट रुकेगा, इसे मैं जरा फिर से एक बार बता रहा हूं, इधर देखो, फिर से देखो जरा इसे, इस फंक्शन को यहां पर देखिए, 2 की पावर 3x प्लस 4 ये लिखा, 2 की पावर 3x प्लस 1, तो यहां पे मैं कॉमन ले रहा हूं, 2 की पावर 3x प्लस 1 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहां पर 4 से 1 निकल गया, कितना बचेगा 3, यानी 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1। अब तो समझ में आ गया होगा ये वाला। नीचे देखो, नीचे क्या कॉमन है, 2 की पावर 3x इधर भी है, 2 की पावर 3x इधर भी है, तो 2 की पावर 3x ले लो, प्लस आगे देखो 3 यहां पर है, 2 यहां पर है, तो जो छोटा होगा उसको उठा लो, 3 की पावर 2 उठा लिया, बीच में यहां माइनस लगा है, ठीक है। अब देखो 3 से 2 निकल गया, कितना बचा 1, 2 की पावर 1 माइनस इधर तरफ कितना हो जाएगा 1, माइनस यहां पे कितना हो जाएगा 1, बस खत्म, ठीक है। 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8 और 1 9, 2 की पावर 3x प्लस 1 और यहां पर कितना हो गया इनटू में 9, यहां पे बताइएगा 2 की पावर 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 3x प्लस 2 लिखा हुआ है, और ये वाला जो फंक्शन है 2 की पावर 3x प्लस 2 ये उठ करके हमारा ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये उठ करके ऊपर चला जाएगा, तो ये आपस में बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर की कंपैरिजन हो जाएगी, मतलब यहां पर हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3x प्लस 1 माइनस 3x माइनस का 2 ये कट जाएगा, और यहां पर आना चाहिए कि पावर 2 और 3 को डिवाइड करेंगे, देखिएगा एक बार यहां पर कहीं पे मिस हो रहा है डेटा हमारा, कितने लोग हैं,
हाँ बिल्कुल, वनडे ही एग्जाम के लिए। पेड कोर्स कब से ला रहे हैं? पेड कोर्स हमारा चल रहा है। कब से चल रहा है? जो नीचे नंबर चल रहा है उस पर आ जाएगा लिख करके, उस पर मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। 2 की पावर, एक बार मैं फिर से लगा रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 3x प्लस 4, ठीक है। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3x प्लस 3, ऐसे, ठीक है। यहां पर देखिए 2 की पावर 3x प्लस 3 माइनस 2 की पावर 3x प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें आप कॉमन ले लेंगे, इसमें आप कॉमन ले लेंगे। 2 की पावर 3x प्लस 3 मैंने कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया, तो यहां पर कितना बचेगा? 2 की पावर 3x प्लस 3 यानी 2 की पावर 1, ठीक है, प्लस 1, ये बन गया। नीचे देखिए 2 की पावर 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, ये कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां पर कितना बचेगा? 2 की पावर 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, बस। अब समझिएगा ये कितना हो गया? 3, 2 की पावर 3x प्लस 3 इंटू 3, ठीक है। वहां पे लिखने में मेरे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया था उस समय, ठीक है। यहां पर कितना हो जाएगा? 2 की पावर 3x प्लस 2। ये देखिए ये जो फंक्शन है बेस सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। मतलब समझिएगा 2 की पावर 3x प्लस 3 और ये माइनस का 3x माइनस का 2 इंटू में 3, ये कट जाएगा, 3 से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 1, यानी 2 की पावर 1 गुणे 3, 3 दूनी 6, ठीक है। आएगा तो है ये जब प्रोसेस सही करेंगे, ठीक है। सहमत है? क्लियर है? बताइए, कभी कभी हो जाता है, बताइए सहमत हैं? आप सभी लोगों को मेरे दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा लगा, आप लोग बहुत बढ़िया किए हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। क्वेश्चन नंबर 29 की बस झलक दिखा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, लिख लो, ये क्वेश्चन होमवर्क में है। मैं सिर्फ इतना देखूंगा कि कमेंट सेक्शन में कितने बच्चे जो है इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, कितने लोग कहना मानते हैं, कितने लोग सीरियस कैंडिडेट हैं। अभी आंसर नहीं बताना है, कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 29, फिर क्वेश्चन नंबर 30, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये होमवर्क में है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30 ये दो क्वेश्चन होमवर्क में है। मुझे सिर्फ और सिर्फ इन दो क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर भेजिएगा और मैं देखूंगा, जो बच्चा सीरियस हो, जिसे लगता वो मुझे बताएगा। अच्छा, एक बच्चे का मेरे पास डाउट आया था, मुझे भेजा था कि सर प्लीज आज की लाइव क्लास में डाउट बता दीजिएगा। मैं जरा देखिएगा एक बच्चे ने मैसेज किया था, मैं जरा उसका क्वेश्चन लिख रहा हूं यहां पे फटाफट, बस 30 सेकंड लगेगा, 30 सेकंड लगेगा। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट भेजिएगा, मैं डाउट अगले दिन जरूर डिस्कस करूंगा आप लोगों का। क्वेश्चन है ये देखिए, क्वेश्चन है x की पावर b माइनस सी, एक्स की पावर b माइनस सी उसकी पावर b प्लस सी इंटू एक्स की पावर c माइनस a उसकी पावर c प्लस a इंटू एक्स की पावर a माइनस b उसकी पावर a प्लस b। ये लिखा हुआ है। यहां पर बेटा कुछ नहीं करना था, इधर देखिए, इधर ध्यान दीजिए, पावर के ऊपर पावर है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मैं इनको ऐसे लिख सकता हूं b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी इंटू इसको देखो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। यहां पर क्या लिखूंगा? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सहमत हो? अब ये बताओ a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये कितना बन जाएगा? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहां पे बताइए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सहमत हो? यहां तक हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई ए प्लस बी, ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो पहले से था ए प्लस बी, एक प्लस में एक माइनस में, यानी उठा के मैंने जोड़ दिया। फिर देखो यहां पर x और x आधार समान है, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, यानी पावर जुड़ जाती है।
अब समझिएगा जरा, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, कट गया सब। तो यहां पर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 1, मतलब एक्स बचा, यानी सब कट गया, सॉरी एक्स की पावर 0 बचा, सब कट गया, सब कट गया, यानी सब कटने का मतलब 0 बचा, सब कटने का मतलब 0 बचा। और जब किसी संख्या की पावर 0 होती है तो उसका मान कितना हो जाता है, 1। किसी भी संख्या की पावर 0 होगी तो उसका मान 1 हो जाएगा। बेटा जिसने पूछा था ऑप्शन नंबर सी सही है, वहां पर सी में +1 दिया गया है। अब जरा एक बार फिर से कमेंट चेक कर लें, और प्लीज जिनको जिनको आज की क्लास समझ में आई है वो सभी लोग कृपया करके कमेंट सेक्शन में एक बार प्यार भरा अपना अपना कमेंट दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें अगले दिन पढ़ाने के लिए अपना टाइम निकालना पड़ता है कि मुझे पढ़ाना है, बेस्ट पढ़ाना है, अच्छा कंटेंट देना है, और आपके कमेंट से ही ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, बोलने की शक्ति मिलती है। तो कृपया करके कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कल मैं और अच्छे और बेस्ट क्वेश्चन के साथ आप लोगों के सामने आऊंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।